काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जो है जीएस की क्लास कर रहे थे, हिंदी की क्लास कर रहे थे। इसमें एक सेक्शन अधूरा रह जा रहा था, किसका? करंट अफेयर्स का। चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाएं हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, या फिर चाहे जो भी परीक्षाएं हो, रेलवे के हो, चाहे जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हो एसएससी की, उसमें करंट अफेयर्स जरूर आता है। तो हम लोग समीक्षा अधिकारी का टारगेट करके चल रहे हैं। सारे सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, हिंदी, जीएस और सब चीजों को। तो उसी जीएस में ही हम लोग करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा सा हमारा पीछे रह रहा था, तो हमने सोचा कि इसको भी 2-4 प्रश्न, 10 प्रश्न जो भी हर महीने बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पे हम एक चर्चा जरूर करते चले। आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नवंबर और दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए हम लोग देखते हैं। अब इसको देखने का मुख्य कारण यह है, थोड़ा सा एक रूपरेखा इसकी बन जाए, कि जब लास्ट में परीक्षा एकदम नजदीक आ जाती है तो हम सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, तब वो हमारे दिमाग में बैठ नहीं पाता है, निगेटिव मार्किंग रहती है, तो प्रश्नों को हम गलत करके आते हैं। तो अगर इनको महीने दर महीने अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा स्पष्ट इसकी एक छवि बनेगी और एक हमारी जो रणनीति है वो ज्यादा ठीक ठाक तरीके से कारगर हो पाएगी। तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन में देश में प्रथम स्थान। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? अब यहां तो आप समझ पाएंगे कि यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी का होगा, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में देश में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। उसका यह है कि मैदानी इलाकों में इसका, उस रेफरेंस में अगर देखा जाए तब यूपी का स्थान कैसा है? प्रथम है। उत्तर प्रदेश में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिनमें एक विश्वविद्यालय गोंडा में, दूसरा जो है मुरादाबाद में, और तीसरा विश्वविद्यालय मिर्जापुर में खोला जाना है, जिसका नाम भी प्रस्तावित है कि गोंडा में जो विश्वविद्यालय खुलेगा उसका नाम मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय है। मिर्जापुर में जो खुल रहा है उसका मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय है, और जो मुरादाबाद में रहेगा, जो खुलेगा, उसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। इनके नाम से 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाने सुनिश्चित है। तो ये जिलों के नाम या फिर शायद उनके शीर्षक नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा वो जिलों के नाम से है कि किन जिलों में खोला जाना है, या कौन से जिले नहीं है जहां पर विश्वविद्यालय खोला जाना है। 37वां राष्ट्रीय खेल किस स्थान पर आयोजित हुआ? गोवा स्थान पर आयोजित हुआ। और पहला स्थान किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र को। इसमें अगर आप जान लें, इसमें सर्विसेज की, सेना का एक अलग बैनर से खेलते हैं, और सारे राज्य तो खेलते ही हैं। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। हालांकि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना स्वर्ण पदक इनको मिला है, थोड़ा सा आप जान ले जब पढ़ ही रहे हैं कि 80 स्वर्ण पदक के साथ में महाराष्ट्र राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पे रहा। और राजा भालेंद्र ट्रॉफी जो पहले स्थान पर रहता है उसको राजा भालेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। तो यहाँ पर एक जानकारी और हो गई कि राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है या फिर किस चीज के लिए दिया जाता है। तो सारे खेलों का जो एक राष्ट्रीय खेल होता है उसमें जो प्रथम स्थान का विजेता होता है, राजा भालेंद्र ट्रॉफी से उसको नवाजा जाता है। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले तो बहुत आता था, अब भी बीच बीच में गाहे बगाहे वो भी आ जाता है। इसको आप देखें, राष्ट्रपति की जो राज्य है, जो राज्य क्या है, देश हैं, जो जितने देश हैं विश्व में, उनमें कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। तो वहां के कौन से राष्ट्रपति चुने गए, कौन से प्रधानमंत्री चुने गए, उनका नाम जरूर एक आध जगह आता है। तो अभी 2-3 का चयन हुआ है, जिसमें एक लग्जमबर्ग का है, अर्जेंटीना का है, स्पेन का है। तो मुझे लगा कि इन दो के बारे में जानकारी हमको जरूरी है। तो राष्ट्रपति कहां चुने गए? अर्जेंटीना में। नाम है जेवियर माइली। प्रश्न पूछा जाता है उनका नाम विकल्प में देकर के। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए। और पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। क्या चुने गए? स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। इसी के साथ में हम देखें, सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल का परीक्षण अभी किया गया डीआरडीओ द्वारा, उड़ीसा में, जो अब्दुल कलाम द्वीप है
वहां से जो इनका परीक्षण किया गया, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल, उसका नाम क्या है? प्रलय। एक तो सीधे प्रश्न ये आएगा कि कौन सी मिसाइल है, कहां से छोड़ी गई, किसका परीक्षण किया गया, कम दूरी की है, ज्यादा की है, या सतह से सतह है, या सतह से आसमान में है। और जो दूसरा प्रश्न आता है कि प्रलय क्या है, अगर प्रश्न ऐसे बन गया कि प्रलय क्या है, मिसाइल है, जहाज है, तूफान है, या कोई कंप्यूटर है, या कोई वायरस है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आप इससे परिचित होंगे, इसके बारे में जानते रहेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि प्रलय एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद में देखें, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। आयुष मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई गई है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? अग्नि। यह भी जानना है कि उस मंत्रालय के द्वारा जो योजना चलाई गई है वो अग्नि क्या है। वही चीज जैसे हमने प्रलय के बारे में बताया, तो यह जानना पड़ेगा कि आयुर्वेद ज्ञान निपुण एक पहल है, एक योजना है जो आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। ऐसा नहीं कि अग्नि भी एक मिसाइल है, लेकिन इस संदर्भ में यहां पर यह है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी इसकी कि किस जगह से इसका शुभारंभ किया गया है, तो नई दिल्ली। आइए अगला देखते हैं, यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को द्वारा कुछ सिटीज, कुछ शहरों को जो है शामिल किया जाता है कि कौन से महत्वपूर्ण धरोहर हैं। यूनेस्को का मुख्य काम यही है कि जो भी परंपराएं हैं, जो धरोहर हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उनको अपने नए सिस्टम के साथ हम उसको समायोजित कैसे कर सकते हैं, अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जो है कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नए शहरों को ये जोड़ती है। उसका सिलसिला काफी लंबा चलता रहता है, प्रत्येक वर्ष ये होता है। तो अभी 2023 में एक लिस्ट आई है यूनेस्को की, इसमें भारत के 2 शहरों को जोड़ा गया है। एक है ग्वालियर, संगीत के लिए इसको चुना गया है। कोझिकोड साहित्य के लिए कोझिकोड, और संगीत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किसको चुना गया है? ग्वालियर को। तो ग्वालियर का घराना आप जान रहे हैं, रामपुर का घराना, बनारस का, ग्वालियर का, ये सारे संगीत के घराने हैं, विशारद यहां पर हैं। तो ये ग्वालियर है, कोझिकोड। प्रश्न हमारा यही है कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अभी हाल फिलहाल में किसको जोड़ा गया है? ग्वालियर को और कोझिकोड को। ये 2 चीजें हैं, ग्वालियर संगीत के रेफरेंस में और कोझिकोड साहित्य के रेफरेंस में। ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, 2023 में एक जो दानदाताओं की सूची आती है भारत के संदर्भ में, इसमें प्रत्येक वर्ष लगभग HCL के जो संस्थापक हैं, शिव नाडर, उनका पहला स्थान रहता है। इस साल भी शिव नाडर का दानदाताओं की सूची में पहला स्थान है। कितना इन्होंने दान किया? 2042 करोड़ रुपए। कितने? 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिया है। HCL के संस्थापक शिव नाडर ने, इनकी संस्थाएं चलती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तमाम स्कूल ये चलाते हैं। तो इस तरह के तमाम तरीके की व्यवस्था ये आयोजित करते रहते हैं। 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिया है। 1-2 करोड़ हम लोगों को मिल जाता तो शायद कुछ काम हो जाता। फिलहाल देखते हैं, ये जानकारी है, हम लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलेगी। हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो लक्ष्य बना करके हम लोग कर रहे हैं, वहीं से जो भी धन है, जो भी सम्मान है, वहीं से हम लोग अर्जित कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास ये एक अच्छा रास्ता है, अभी बचा हुआ है, हम लोग इसके कनेक्शन में हैं, तो यहां से सोच सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है। आयरलैंड के निवासी हैं ये। इनको मिला किस लिए है? इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। क्या है? उपन्यास है इनका प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए पॉल लिंच, आयरलैंड के निवासी, को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक प्रश्न ये देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2023 किस के विजेता कौन है? सेनिस पलासियोस, निकारागुआ की हैं। सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023। हालांकि ये प्रश्न पहले बहुत आया करते थे, हाल फिलहाल में अभी देखा जा रहा है जो प्रवृत्ति है, ऐसे प्रश्न अब कम पूछे जाने लगे हैं, लेकिन बीच बीच में ये प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हमारी जानकारी इनके संदर्भ में कुछ ना कुछ जरूर बनी रहे, और 1-2 बार इसको देखेंगे, जब विकल्प में नाम इसके आएंगे तो निश्चित तौर पे हम उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों पे हमारी पकड़ जरूर होनी चाहिए। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियो निकारागुआ की हैं ये, और निकारागुआ की जो है ये पहली मिस यूनिवर्स हैं, निकारागुआ देश की।
और भारत की तरफ से किसी शारदा ने, उतना नाम स्पष्ट नहीं है मुझे, कोई शारदा है जिन्होंने प्रतिभाग किया था, आप ऐसे समझ लें, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है ये सब। तो ये हो गया। इसके बाद जो है अंतिम 2 प्रश्न हैं। सुल्तान जौहर कप, सुल्तान जौहर कप 2023 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सुल्तान जौहर कप जो है टूर्नामेंट के विजेता कौन है? जर्मनी। ये हॉकी का टूर्नामेंट है, किसका? हॉकी का। जर्मनी ने जीता है और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जौहर कप की विजेता जर्मनी बनी है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बैलन डियोर ट्रॉफी, बैलन डियोर ट्रॉफी किसको दिया गया है? ये फुटबॉल के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को, लियोनेल मेसी को दिया गया बैलन डियोर ट्रॉफी। 2023 के विजेता हैं लियोनेल मेसी। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने नवंबर और दिसंबर के जो महत्वपूर्ण करंट थे उसको हमने कवर किया है। तो अभी दिसंबर के कुछ करंट रह गए हैं, एक दूसरी क्लास हमारी हो जाएगी। लगभग 15 से 20 प्रश्नों को यहां पर हमने देख लिया है जो अति महत्वपूर्ण है, जिनको हम लोग साथ में लेकर के चलते रहेंगे। और एक क्लास इसकी और हो जाएगी तो 2 महीने का करंट हम लोगों का कवर हो जाएगा। बाकी बाद में एग्जाम के समय जो संयुक्त रूप से साल भर का करंट आता है उसमें से 7-8 महीने का करंट आपको पढ़ना जरूरी है। अगर समीक्षा अधिकारी 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित होती है उसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो फरवरी में उसकी परीक्षा होनी है। तो मान के चलिए कि जुलाई 2023 से जो करंट है उनको हम अगर पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए सफिशियंट है। महीने दर महीने इसको हम पढ़ते रहेंगे और लास्ट में पूरा इकट्ठा पढ़ लेंगे तो करंट के जो प्रश्न आते हैं उनमें से शायद एकाध गलत हो या एकाध प्रश्न उससे बाहर आए, बाकी सारे प्रश्नों पे हमारी पकड़ बनी रहेगी। तो इस तरीके की करंट की आज हमारी क्लास खत्म हो गई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वही सारी बातें आप फिर से सुन लें कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ठीक लगता है तो उसको आप कमेंट में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखें। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास आज की खत्म होती है। धन्यवाद।